सीटें बहुत ही हाई प्रोफाइल मानी जा रही हैं, जिसमें राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल को कांग्रेस ने फील्ड किया है, वही महासमुंद में साहू जी को किया है, और कांकेर में नक्सलवाद की वजह से वो एक हॉट सीट है। तो किस तरीके से देखते हैं ये आगे आने वाला फेज को चरम? देखिए, पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने जो आम लोगों के परिवर्तन में जीवन परिवर्तन लाने का काम किया और जो अपेक्षाएं हैं लोगों की, उन अपेक्षाओं को पूरा करने का काम किया। पिछले 100 दिनों में 4 महीने में हमारी सरकार ने, प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने जो मोदी की गारंटियां पूरी की, उसके कारण से आज छत्तीसगढ़ की जनता में बहुत भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह का वातावरण है और लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए तैयार हैं। जहां तक आपने बात कही राजनांदगांव की, तो अभी 3 महीना पहले छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ में नकारा और पिछले 5 सालों में उनके जो कार्यकाल थे, घोटाले पर घोटाले हुए। कई लोग जेल में हैं, कई पर एफआईआर है, कोई बेल में है, और राजनांदगांव के साथ अन्याय करने का काम भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री रहते हुए किया। और राजनांदगांव का इतिहास है, बड़े बड़े नेताओं को वहां भारतीय जनता पार्टी ने हराकर वापस भेजा है, मोतीलाल वोरा जैसे नेताओं को। और इसलिए राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से जीतने वाली है। हमारे प्रत्याशी संतोष पांडे वहां जीतने वाले हैं। महासमुंद की बात की आपने, प्रदेश में गृह मंत्री रहे ताम्रध्वज साहू जी प्रत्याशी हैं। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा की जनता ने उन्हें चुनाव में हराया और अब महासमुंद से वो प्रत्याशी हैं। और महासमुंद लोकसभा परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है और इसलिए महासमुंद में भी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। एक जमीनी कार्यकर्ता जो पहले विधायक रही, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के नाते लगातार सक्रियता से काम की और एक अच्छा प्रत्याशी महासमुंद में पार्टी ने दिया है, तो निश्चित रूप से महासमुंद लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। जहां तक कांकेर की बात है, तो आज पिछले 10 सालों में जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने जो बस्तर की उपेक्षा की, बस्तर का शोषण किया, बस्तर को लूटने का काम किया, और अब नक्सलवाद को लेकर जो बस्तर के लोग, कांकेर के लोग परेशान थे, पूरी ताकत से हमारी सरकार नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। हमारे सुरक्षा के जवान मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और इसलिए बस्तर के लोगों को, कांकेर के लोगों को ये लगता है कि आने वाले समय में वहां खुशहाली आएगी, शांति कायम होगा और विकास की ओर आगे बढ़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ कांकेर की जनता है और कांकेर लोकसभा सीट भी बहुत एक सामान्य जमीनी कार्यकर्ता को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और उसके कारण से कांकेर लोकसभा भी भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। द्वितीय चरण की तीनों लोकसभा सीट, राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर, तीनों में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतने वाली है। वहीं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने पिछले मुख्यमंत्री यूपीए सरकार के मनमोहन सिंह के बयान को कोट करते हुए कहा कि कांग्रेस ये कहती थी कि माइनॉरिटीज को पहला हक है इस देश के रिसोर्सेज पर। तो उस पे कांग्रेस ने बहुत बवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं बोला गया है। इलेक्शन कमीशन तक भी बात गई है, क्या कहेंगे? देखिए, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति की है
वोट बैंक की राजनीति की है। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये कहा ही था कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का पहला हक है, ये तो कहा ही था। तो जब अल्पसंख्यकों का हक है तो हमारे आदिवासी भाई बहन कहाँ जाएंगे, हमारे अनुसूचित जाति के लोग कहाँ जाएंगे, पिछड़े वर्ग के लोगों का क्या होगा।